भारत की बात वाली कवर स्टोरी के केंद्र में जासूस ज्योति मल्होत्रा। ज्योति मल्होत्रा, जिसे भारत में जासूसी नेटवर्क का अहम किरदार माना जा रहा है। आज वही ज्योति मल्होत्रा खुद बोलेगी और अपने जासूसी से जुड़े सारे राज खोलेगी। ज्योति आज खुद बताएगी कि पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारी दानिश से उसकी पहली मुलाकात कैसे हुई। दिल्ली के पाकिस्तानी हाई कमीशन में कितनी बार ज्योति और दानिश एक दूसरे से मिले। दानिश ने ज्योति को पाकिस्तान में किन किन लोगों से मिलवाया था। पाकिस्तान में सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के अधिकारियों से ज्योति को किसने मिलवाया। ज्योति ने कैसे देश विरोधी संवेदनशील सूचनाएं पाकिस्तान तक पहुंचाई। मान लीजिए अब तक आप ज्योति की कहानी में जो कुछ देख रहे थे, आज उसका क्लाइमेक्स आपके सामने हम रखने वाले हैं, क्योंकि ज्योति मल्होत्रा ने खुद बता दिया कि जासूसी के नेटवर्क में उसका रोल क्या था। हमने इस स्टोरी को आज जो थीम दी है वो कुछ इस तरह है, 8 बजे 8 राज। जासूस ज्योति का पर्दाफाश। ज्योति के 8 राज देखने के बाद इस पूरे मामले की तस्वीर आपके सामने शीशे की तरह साफ होने वाली है। अब जल्दी से ये भी बता देते हैं कि हम ज्योति के कौन से 8 राज या सीक्रेट से आज पर्दा उठाने जा रहे हैं। तो पहला, जासूसी के नेटवर्क में ज्योति की भूमिका क्या है। दूसरा, ज्योति और आईएसआई अधिकारी अली हसन की नई व्हाट्सएप चैट में क्या है। तीसरा, जासूसी के नेटवर्क में दानिश का रोल क्या है। चौथा, ज्योति ने अब तक क्या क्या सूचनाएं पाकिस्तान भेजी। पांचवा, ज्योति ने भारत के किन किन इलाकों में यात्राएं की। छठा, क्या ज्योति ने जासूसी के इरादे से ही अपना यूट्यूब चैनल बनाया था। सातवां, ज्योति ने आईएसआई अधिकारी का नंबर जट रंधावा के नाम से आखिर क्यों सेव किया था। और आखिर में आठवां यह है कि ज्योति के बैंक खातों में जो पैसा आया वो आखिर कहां कहां से आया। तो चलिए बिना देरी किए आपके सामने ज्योति मल्होत्रा का कबूलनामा रखते हैं, दिखाते हैं जासूसी नेटवर्क में अपनी भूमिका पर ज्योति ने कौन सा बड़ा खुलासा किया है। वेलकम टू पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी अपनी जो इस्तकबाल करती हूँ लाहौर मेट्रो। इसमें आज हम करेंगे एक्सप्लोर लाहौर। मुझे आगा 5000 का रोड बहुत प्यारा है। ज्योति मल्होत्रा ने सुरक्षा एजेंसीज की पूछताछ में साफ कर दिया कि वो पाकिस्तान के इशारों पर काम कर रही थी। तो मुझे एक गली याद होगी, बार बार यहाँ से जा रहे हैं ना, इसलिए चल रहे हैं हम अपना जो गुरुद्वारे में ज्योति पाकिस्तान हाई कमीशन के अफसर दानिश के लगातार संपर्क में थी। यही वजह कि इस वीडियो में दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज नजर आ रहे थे। ये नजदीकी क्यों थी? अब ज्योति मल्होत्रा के कबूलनामे से इसकी तस्वीर साफ हो चुकी है। वीडियो बन रही है। दानिश जी तनु जी बस मैं इतना खुश होगी देख के, इतना क्या अरेंजमेंट है, सुपर। भाई साहब मैं तो हिल गई। सूत्रों से एबीपी न्यूज के पास ज्योति का जो कबूलनामा आया उसमें उन सवालों का जवाब मिल गया जो ज्योति के पाकिस्तान वाले वीडियो देखकर उठ रहे थे। सवाल ये कि ज्योति कैसे पाकिस्तान में बड़े सुरक्षा घेरे में घूम रही थी। ज्योति को कैसे पाकिस्तान में वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था। वो तो बड़ा जो शाही किला था और वो सारी एरिया था और आपके लिए स्पेशली वो दरवाजा खुलवाया गया था। जी शुक्रिया शुक्रिया। अब ज्योति के कबूलनामे की एक एक लाइन हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। ज्योति ने बताया है, मेरा ट्रैवल विद जो के नाम से यूट्यूब पर चैनल है। मेरे पास पासपोर्ट है। मेरा पासपोर्ट नंबर 56098262 है और मैं साल 2023 में पाकिस्तान जाने के लिए वीजा लगवाने के संबंध में पाकिस्तान हाई कमीशन दिल्ली गई थी। यानी ज्योति की माने तो पहली बार वो 2023 में दिल्ली के पाकिस्तान हाई कमीशन में दाखिल हुई। आगे सुनिए ज्योति ने और क्या कबूला है। पाकिस्तान हाई कमीशन में मेरी मुलाकात एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से हुई थी। मैंने दानिश का मोबाइल नंबर 9810488939 लिया था और फिर मैं दानिश से बात करने लगी थी। यहाँ से दोनों के बीच नजदीकी बढ़ती गई और यही वजह है कि इस पार्टी की तस्वीरों में दोनों इतने दोस्ताना ढंग से एक दूसरे से मुलाकात करते नजर आ रही हैं। आगे ज्योति बताती है कि कैसे उसके पाकिस्तान जाने की तैयारी शुरू हुई। उसके बाद मैंने 2 बार पाकिस्तान की यात्रा की, जहां मैं दानिश के कहने पर उसके जानकार अली हसन से मिली थी।
जहां अली हसन ने मेरे रुकने और घूमने फिरने का इंतजाम किया था। वेलकम टू पाकिस्तान। ज्योति मल्होत्रा। अली हसन के बारे में हमने मंगलवार को भी भारत की बात में बताया था। अली हसन ISI का अधिकारी है। ये अली हसन ही है जिसने पाकिस्तान में ज्योति के लिए सारे इंतजाम जुटाए। ज्योति ने खुद ये सब सुरक्षा एजेंसियों के सामने कबूल किया है। पाकिस्तान में अली हसन ने मेरी पाकिस्तानी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के अधिकारियों से मुलाकात करवाई थी और वहीं पर मैं शाकिर और राणा शहबाज से मिली थी। मैंने शाकिर का मोबाइल नंबर ले लिया और मैंने मोबाइल में शाकिर का नंबर जट रंधावा के नाम से सेव कर लिया ताकि किसी को शक न हो। फिर मैं वापस भारत आ गई। यानी यहाँ तक सब कुछ पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के प्लान के मुताबिक हो रहा था। अब ज्योति बिल्कुल तैयार थी पाकिस्तान की साजिश को उसके अंजाम तक पहुँचाने के लिए। ज्योति ने आगे बताया, इसके बाद मैं व्हाट्सएप, स्नैपचैट और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए सभी से लगातार संपर्क में रही और देश विरोधी सूचनाओं का आदान प्रदान करने लगी। मैं दिल्ली में पाक हाई कमीशन में अधिकारी दानिश से काफी बार मिलती रही। ज्योति की माने तो दानिश से मुलाकात के बाद उसके पाकिस्तान जाने, पाकिस्तान में ISI के संपर्क में आने और फिर देश की सुरक्षा से जुड़ी जानकारियां पाकिस्तान तक पहुंचाने का सिलसिला शुरू हुआ। अब ज्योति के इस कबूलनामे के आधार पर ही जांच एजेंसियां इस जासूसी के नेटवर्क को खंगालने के लिए अपनी जांच को आगे बढ़ा रही हैं। अब ज्योति मल्होत्रा के कबूलनामे से एक बात जो साफ हुई है वो ये कि भारत में वो पाकिस्तान हाई कमीशन के अधिकारी दानिश से जुड़ी हुई थी, जबकि पाकिस्तान में ISI का अधिकारी अली हसन उसकी मदद करने के लिए की पर्सन था। अली हसन के साथ लगातार ज्योति मल्होत्रा की व्हाट्सएप पर चैट होती थी। अब दोनों के बीच हुई एक नई चैट सामने आ गई है जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। इस चैट में अली हसन ज्योति से कह रहा है, जो यार मेरे दिल से दुआ निकलती है, हमेशा आप खुश रहो, आप हमेशा हंसते खेलते रहो, जीवन में कभी कोई गम ना आए। और इसके बाद ज्योति ने अली हसन को एक हंसी वाली इमोजी भेजी और फिर लिखा कि मेरी शादी पाकिस्तान में करवा दो। हालांकि यहां हम आपको साफ तौर पर बता दें कि ज्योति मामले की जांच हिसार पुलिस कर रही है और हिसार पुलिस की तरफ से व्हाट्सएप चैट को लेकर अब तक कुछ भी औपचारिक तौर पर नहीं कहा गया। दूसरी तरफ राजस्थान सरकार ने ज्योति की बाड़मेर यात्रा को लेकर अलग जांच के आदेश दे दिए हैं। खूबसूरत है। अब तक आपने देखा कि ज्योति मल्होत्रा ने किन किन देशों की यात्रा की। पाकिस्तान, चीन के साथ ज्योति मल्होत्रा ने दुनिया के कौन कौन से देशों में ट्रैवल किया। 92 के लिए यहाँ से ऑप्शन मिल जाता है आपको चाइनीज और लेकिन आज पहली बार हम आपको ज्योति के भारत में दौरे का ट्रैवल ट्रैकर दिखा रहे हैं। ये देश के वो राज्य हैं जहां ज्योति ने यात्राएं की। यात्रा के वीडियो अपने YouTube चैनल पर शेयर किए। इनमें जम्मू कश्मीर, हरियाणा, केरल, नागालैंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान शामिल है। लगा हुआ नजर आएगा। तारों के उस पार आप नहीं जा सकते। ज्योति ने पिछले साल जनवरी के महीने में ही राजस्थान की यात्रा की। यहाँ वो भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास गए। बॉर्डर के पास वाले गांवों में एक दिन रुकी भी। 18 साल में हो गई थी। ये आपके बच्चे जो। इसके अलावा ज्योति बाड़मेर में मुनाबाव यानी भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर आखिरी रेलवे स्टेशन तक ट्रेन से गई। नियम यह है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति बिना जिला कलेक्टर या सुरक्षा एजेंसियों की इजाजत के मुनाबाव नहीं जा सकता। तो क्या ज्योति इजाजत लेकर मुनाबाव तक पहुंची थी या फिर चोरी छिपे किसी साजिश को अंजाम देने के इरादे से उसने भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास के इलाके में यात्रा की थी? अब ज्योति की राजस्थान यात्रा जांच के रडार पर आ गई है। ज्योति की राजस्थान यात्रा के वीडियो देखकर राज्य सरकार सतर्क हो गई है और इस पर जांच बिठा दी गई है। जब जब संदिग्ध व्यक्ति या इस तरह के काम करने वाले लोगों को डिटेन किया या गिरफ्तार किया तो पूरी तह तक पहुंचने का काम एजेंसियां करती हैं। राजस्थान सरकार नजर बनाए हुए है और हमारे उच्चाधिकारियों के निर्देशन में सारी कार्रवाइयां हो रही हैं। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। इस बीच ज्योति के बैंक खातों को लेकर भी बड़ा खुलासा। पुलिस सूत्रों की माने तो ज्योति के 4 बैंक खातों के बारे में जानकारी मिली है। एक बैंक अकाउंट में दुबई से ट्रांजैक्शन की डिटेल्स सामने आई हैं।
जांच एजेंसियां अब ज्योति के सभी बैंक अकाउंट खंगाल रही है। वो ये पता लगा रही है कि ज्योति के अकाउंट में पैसा कहां से आ रहा था और कौन कौन उसको मनी ट्रांसफर कर रहा था। ज्योति मल्होत्रा के अलावा उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से पकड़ा गया जासूस शहजाद आईएसआई के सबसे खास लोगों में शामिल नजर आ रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शहजाद को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। शहजाद के किसी बड़े आतंकी हमले की साजिश में शामिल होने का शक जताया जा रहा है और इसके बाद ही शहजाद की निगरानी शुरू हुई और फिर उसे गिरफ्तार किया गया। शहजाद ने उत्तर प्रदेश के रामपुर से भी कई युवकों को पाकिस्तान भेजा। शहजाद की पाकिस्तान का वीजा दिलवाने में मदद दानिश किया करता था। आईएसआई एजेंट्स के कहने पर दानिश शहजाद की वीजा में मदद करता था। शहजाद का आईएसआई एजेंट से संपर्क तस्करी के दौरान हुआ और वो दोनों टेलीग्राम पर बात करते थे। जांच एजेंसियों को शक है कि शहजाद आईएसआई से मिले पैसों का इस्तेमाल भारत में जासूसी और आतंकी गतिविधियों के लिए ही कर रहा था। तो आज जिस वक्त पूरे देश में पाकिस्तान वाला जासूसी का ये नेटवर्क चर्चा का विषय बना हुआ है, उस वक्त हमने भारत की बात के दर्शकों के लिए दुनिया में सबसे बड़ी जासूस के तौर पर जानी जाने वाली माता हारी की एक खास कहानी निकाली। वो इसलिए ताकि आपको ये पता चल सके कि दुनिया में जासूसी का ये खेल कोई नया नहीं है, बल्कि वर्षों से दुश्मन देशों के खिलाफ इसे एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। माता हारी पर पहले विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के लिए फ्रांस की जासूसी करने का आरोप लगा। माता हारी उस वक्त की मशहूर डांसर थी। माता हारी पर फ्रांस के सिपाहियों से खुफिया सूचनाएं हासिल कर जर्मनी को देने के आरोप लगे। बाद में उन्हें पेरिस में मौत की सजा दे दी गई। दावा किया जाता है कि माता हारी को बलि का बकरा बनाया गया था। माता हारी की कहानी इस बात का सबूत है कि इस तरह के मामलों में सच और झूठ का पता एकदम से नहीं चल पाता और यही वजह है कि जांच एजेंसियां एक-एक सुराग हासिल करने के बाद ही ज्योति के सच से पर्दा उठा रही हैं। यहाँ ज्योति को लेकर यह जान लेना भी बहुत जरूरी है कि आरोपी की किसी भी सैन्य, रक्षा या रणनीतिक जानकारी तक पहुंच होने के बारे में अभी भी कोई तथ्य सामने नहीं आया है। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम हिसार पुलिस की तरफ से दी गई जानकारी अब आपके सामने रख रहे हैं।